आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर मैं सामने लेके आया हूं। पहले तो मैं हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूँगा कि आप र्यूमर्स पे ध्यान ना दें। कमेंट सेक्शन में ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कम्युनल कमेंट्स करेंगे, तो इसीलिए। और मैं बोलूँगा कि र्यूमर्स पे ध्यान ना दें। 300 साल पुराना शहर नागपुर, भाई यहाँ पे कभी भी दंगे फसाद नहीं हुए हैं, आज क्यों हो रहे हैं? तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलें। पूरा मांजरा क्या है, कल शिव जयंती थी, तो यहाँ पे आपको पता है कि औरंगाबाद में वहाँ पे गया हूँ, तो औरंगाबाद में मिनी ताजमहल भी है और औरंगजेब की कब्र यहीं पे ही है ना। तो अब इसको छत्रपति संभाजी नगर बोला जाता है। अभी छावा मूवी भी आई थी छत्रपति संभाजी पे, मैंने पूरा लेक्चर भी कवर किया है। तो क्या है कि छत्रपति संभाजी जो है यहाँ पे इस शहर में ये मांग उठी कि इनकी कब्र को हटा दीजिए, औरंगजेब की कब्र को हटा दो, है ना। ये वीएचपी और बजरंग दल ने कहा। तो अब ये अभी पिछले 1 महीने से मांग काफ़ी तेज़ हो गई है। तो अब क्या हुआ कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, तो शिव जयंती के दिन क्या हुआ कि 40 से 50 लोग आए और उन्होंने सिंबॉलिकली जो है यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब एक चादर उड़ाई, मतलब एक कब्र कैसे सिंबॉलिक बनाया वो, उस पर चादर उड़ा के उसको जला दिया, है ना। अब इसके बाद जो है वो हिंसा भड़क गई रात होते होते। अब देखिए, कुछ 7:30 कह रहे हैं, कुछ 8:30 कह रहे हैं, बट वही आप मान के चलिए 7 साढ़े 7 बजे के करीब ये काम हो गया। अब आपको पता है कि जो शरारती तत्व है वो इन सब चीज़ों की ताक में रहते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले बता दो कि चाणक्य नीति की सेल आज आखिरी दिन है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, 300 रुपये का भी ये है। तो क्या है कि अब जो शरारती तत्व हैं वो बस इसी चीज की ताक में रहते हैं कि एक बार हिंसा हो जाए और हम र्यूमर फैलाना शुरू कर दें। तो र्यूमर फैल गई। र्यूमर क्या फैली कि धार्मिक किताब को जला दिया गया है। यह र्यूमर फैली, कुछ नहीं, नथिंग वॉज देयर, सिर्फ र्यूमर फैला दी, व्हाट्सएप पे तुरंत सर्कुलेट होने लगी। और उसके बाद हिंसा अलग ही रूप ले लिया हिंसा ने। एक बताते हैं चश्मदीद की, मैं 10:30 बजे जो है वो अपनी दुकान बंद कर रहा था और एकदम से मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो है वो कार को आग लगाने लगे। और जब मैंने उनसे बोला, मैंने उनको रोका, तो मुझे पत्थरों से पीटा गया। पत्थरबाजी शुरू हो गई, क्लैश हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन तनावपूर्ण है। यहां पे नागपुर के कुछ एरिया में आपको बता दूं कि स्पेशली जो महाल एरिया है वहां पे काफी ज्यादा सिचुएशन जो है वो गड़बड़ है। अब ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर यह आरोप लगा है और उनके ऊपर जाहिर सी बात है कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की गई है। दीज ऑल आर र्यूमर्स, ठीक है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं बस यही अपील करूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बोला है कि नागपुर जो है वो एक पीस लविंग सिटी है, अमन चैन का शहर है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करिए। नितिन गडकरी जो नागपुर से आते हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी नागपुर की है, उन्होंने अपील की है कि बिल्कुल भी मत करिए। मेरे ख्याल में अभी यहाँ कांग्रेस और शिवसेना कह रही है कि भाई अगर आपको कब्र हटानी है तो बीजेपी की सरकार है, संजय राउत कह रहे हैं कि आप हटा दीजिए, उसमें कौन सी, ये क्यों बेकार में आप बवाल कर रहे हो। लेकिन मैं बस यही बोलूँगा, भाई ये राजनीति का समय नहीं है। ऐसे समय में सारे ग्रुप्स को साथ में आना चाहिए और अपील करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। मैं हिंदू पक्ष के भी जो धर्मगुरु हैं उनसे बोलूँगा, या जो भी लीडर्स हैं, कि वो आएँ और शांत कराएं। और मुस्लिम पक्ष के भी, आप अपना और ज़्यादा खेल बिगाड़, बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप अपने आप को बिगाड़ लेंगे अगर आप इस तरीके की करेंगे ना हरकतें, तो और दिक्कत होगी। तो इसीलिए बिल्कुल शांति बनाए रखें। मैं मुस्लिम के धर्मगुरुओं से भी बोलूंगा कि वो आए और इस लीडर्स को बोलूंगा कि वो इस मामले को पूरा शांत करें, वो समझाएं कि र्यूमर्स पे, अफवाह पे ध्यान ना दें। जो भी दोषी है वो पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस उनको, भाई दोषियों को सजा देगी। तो ये पूरा का पूरा, और ये आज से नहीं है, ये भी काफी समय से चल रहा है, ठीक है ना, कि औरंगजेब की कब्र को हटाओ और ये करो वो करो, तो काफी समय से ये हो रहा है। तो मैं वही बोलूंगा कि कुछ भी ऐसा नहीं करे जिससे वायलेंस जो है वो ट्रिगर हो। अभी सिचुएशन जो है वो पुलिस ने कंट्रोल में ली है। 12-13 घंटे हो गए हैं, मतलब हिंसा जो है वो काफ़ी, 25 के करीब बाइक जलाई गई हैं, 3 कार जलाई गई, एक जेसीबी को फूंक दिया है। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, और पब्लिक प्रॉपर्टी का ही नुकसान होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कार, बाइक। भाई आप समझिए कि कार लेने में, बाइक लेने में काफ़ी अच्छा खासा पैसा जाता है। कितने लोगों की रोजी रोटी चली गई होगी, या कितने लोगों की जो उन्होंने खरीदा होगा वो चला। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, ठीक है, और संयम बनाए रखें। तो बस मेरी यही अपील है।
बाकी जो भी अपडेट होगा इस खबर से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ। और कोई भी धार्मिक किताब नहीं जलाई गई है, कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है ताकि दंगों को भड़काया जा सके, तो इन बातों पे ना आए। थैंक यू।